धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वो आपसे हिजाब की बात करेंगे, वो आपसे नकाब की बात करेंगे, लेकिन आपको उनसे हिसाब और किताब की बात करनी है। लखीमपुर खीरी की धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राकेश टिकैत ने आज एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें देश के अंदर कोई सेकंड किम जोंग उन नहीं चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो अपने आप को किम जोंग उन की तरह तानाशाह समझता हो, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें जनता के बीच से आने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि हमने तो सबक सिखा दिया। हमारे यहां पे इन्होंने 2013 के दंगों को लेकर खूब नफरत की राजनीति की थी, बड़े बड़े स्टेडियम इनके सजे होते थे, हमने इनके तमाम वो स्टेडियम धराशायी कर दिए हैं, वहां इनका हिंदू मुस्लिम नहीं चला है। यानी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी तक 2 चरणों का जो मतदान हुआ है, पहले चरण के तहत 11 जिलों की 58 सीटों पर और दूसरे चरण के तहत 9 जिलों की 55 सीटों पर वहां भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। और अब वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाकी के चरणों में भी लोग इनके हिंदू मुस्लिम एजेंडे की हवा निकाल दें, धज्जियां उड़ा दें, पोल खोल के रख दें। लखीमपुर खीरी क्यों पहुंचे, यह भी आपके जहन में एक सवाल हो सकता है। अभी तक की खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू, जो अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान का बेटा है, और टेनी पहलवान गृह राज्य मंत्री हैं, और इन्हीं के इस बेटे ने किसानों को कुचल के 4 किसानों को और एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया था। हाईकोर्ट से उसको जमानत मिल चुकी है, आज वो रिहा हो सकता है। लेकिन उससे पहले राकेश टिकैत वहां पहुंच गए और उन्होंने एक एक कर हर मुद्दे पर पत्रकारों के सामने बात रखी और लोगों से अपील की और कहा कि इस राजनीति को करारा जवाब देना पड़ेगा। नकाब और हिजाब को छोड़कर हिसाब और किताब की बात करनी पड़ेगी। हमें कोई किम जोंग उन नहीं चाहिए, हमें जनता के बीच से आने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहिए। हमने इन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबक सिखा दिया, अब बाकी काम उत्तर प्रदेश की जनता का है, जो 5 चरणों में अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। कैसे कैसे राकेश टिकैत ने तमाम चीजों को लोगों के सामने रखा है, आप भी सुन लीजिए उनकी जबानी। इशू बहुत है क्योंकि 13 महीने दिल्ली में किसान आंदोलन में रहे, लेकिन ना देश की जनता गलतफहमी में रहे और ना किसान रहे। भारत सरकार ने कोई बातचीत किसानों से नहीं करी 13 महीने में। 22 जनवरी 2021 को लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ पर्चों का आदान प्रदान हुआ, एक बातचीत के आधार पे एक समझौता हुआ। हमको पता चला भाई सरकार उत्तर प्रदेश में है तो हम यहां पर आए, मिल यहां पे भी नहीं रही। और ये जो इशू है एमएसपी का एक बड़ा इशू देश में है, उस पे गारंटी कानून बनाने की एक कमेटी बननी थी, वो भी नहीं बनाई। मुकदमे बहुत पर्चे दर्ज, करीब 50,000 से ज्यादा पर्चे दर्ज है पूरे देश भर में, वो वापसी लेने की बात करी थी, वो भी वापसी नहीं हुए। बिजली के रेट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को पता रहना चाहिए कि हरियाणा में 15 रुपया हार्स पावर है और यहां पे 175, 12 गुना महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। यहां का लखीमपुर खीरी का सबसे चर्चित मामला जो पूरी दुनिया ने देखा, अजय टेनी, आशीष टेनी, जो इतना बड़ा जंगी अपराध करने के बावजूद भी 2-3 महीने में ही बाहर आ जाता हो, तो घटना भी सभी लोग देख रहे हैं। आज शायद उसकी रिहाई कर रहे। तो क्या इस तरह की तानाशाह सरकार चाहिए? क्या इस तरह का सिस्टम चाहिए कि जिसने लोगों को गाड़ियों से रोंदने के बावजूद 3 महीने में बाहर आ जाएगा? क्या आने वाले टाइम पे जनता के साथ में क्या व्यवहार करेंगे? तो ये सारे हमारे इशू हैं। समझना जनता को है कि आधे रेट में फसल बेच के उसको क्या करना है, 12 गुना महंगी बिजली खरीद कर उसको क्या करना है। देश में बेरोजगार, जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, करीब 14 करोड़ लोग तो बच्चे हुए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है हिंदू मुस्लिम जिन्ना, इन पे काम हो रहा। वोट जो चाहिए 2 महीने के, जो इलेक्शन के टाइम पे शब्द आते हैं, इसके आधार पर वोट चाहिए। अभी कुछ फेज का इलेक्शन हो गया, लेकिन यहां पे
हिंदू मुस्लिम पे एचएम पे चुनाव नहीं हो रहा तो सरकार इस पे लगी हुई है कि कहीं न कहीं करवाओ। तो एक तो अपील लोगों से ये है कि भाई इन सब चीजों से बच के रहना, सरकार कुछ भी करवा सकती है। ये हमको अंदर की खबरें हैं कि सरकार और संघ की चर्चाएं इस सब्जेक्ट पे हुई है कि चुनाव में वोट नहीं मिल रही और एचएम पे चुनाव को लेकर जाओ, तो सभी जनता इन चीजों से सतर्क रहे। हमने पश्चिम के अंदर जहां से इस चीज की शुरुआत करते थे, वहां पे इस तरह के जो स्टेडियम थे जहां पे हिंदू मुस्लिम का मैच करते थे, वे स्टेडियम जनता ने तोड़ दिए। इनकी तरफ कोई नहीं जा रहा, लेकिन यहां के लोग उस अपील है कि यहां के लोग उन चीजों से बचें। ये पर्चे हैं, इसमें अपील करी गई है, इसमें बहुत से 4-5 बिंदु हैं जो भारत सरकार से उस टाइम पर समझौते हुए। और हमारे और भी सवाल हैं कि जब भी कैंडिडेट आपके बीच में आए, आप उससे सवाल करो कि मेरे गन्ने के भुगतान का क्या रहा। गन्ने का भुगतान 14 दिन में होता था, उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए था ना। 14 दिन में भुगतान होता ना उसका इंटरेस्ट मिलता। बिजली महंगी क्यों है? गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 कैसे हो गया? क्या बच्चों को अनपढ़ बेरोजगार बनाने का एक बड़ा षड्यंत्र देश में है? मतलब बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती हैं लेकिन स्कूल बंद रहेंगे, शराब के ठेके खुल सकते हैं लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। तो देश में लेबर कॉलोनी बनाने का एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। ये क्वेश्चन सरकारों से जरूर करने चाहिए जनता को, और उनसे जवाब लो आप। हमने कहा कि जनता से हिजाब पे नहीं काम चलेगा, देश में हिसाब और किताब से काम चलेगा। देश में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, हिसाब और किताब, और ये दोनों चीज देना नहीं चाहते। ये किताब को भी बंद कर दिया, हिसाब की किताब को भी बंद कर दिया। तो जनता से अपील है कि जब भी आपके बीच में आए तो इनसे हिसाब और किताब की बात करो। या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे नकाब की बात करेंगे, या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे हिंदू मुस्लिम और जिंदान पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन आप 2 ही चीजें हिसाब किताब दे दो, इन पर आप बातचीत जरूर करें। और जो घटना, ये दुखद घटना है उन परिवारों के लिए भी जिनके बच्चे यहाँ पे मारे गए थे। आज उनके कातिलों को बाहर छोड़ा जा रहा है, निर्दोष जेल में बंद रहेंगे। कोई पत्रकार कोई आवाज उठाएगा तो जेल में बंद रहेगा, और जो कातिली हैं वे छोड़े जाएंगे, उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी। 120B का मुलजिम अजय टैनी तिकोनिया पुलिस स्टेशन में उनके नाम दर्ज रिपोर्ट है। वो ना जेल में जाएंगे ना अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो ये जनता को सोचना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जनता के बीच का चाहिए, या यहाँ पे कोरिया जैसे हालात सेकंड किंगजोंग चाहिए। तो तानाशाह सरकार नहीं चाहिए कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में। वो जनता की चुनी हुई सरकार जाए। तो इस तरह की हमारी लोगों से अपील है कि भाई अपने वोट का भी ठीक अपना इस्तेमाल करना। क्या करना है वो समझ आपकी, हम कुछ नहीं कहते। हमारे तो बिंदुवार हैं, ये हमने बताए कि आज लखीमपुर खीरी में इसलिए आना पड़ा कि दुखद घटना है, और पूरे देश भर में आंदोलन भी चले और उसके बाद में भी ये घटना घट रही है। तो सर, हम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जब हमारे वकीलों ने बातचीत करना चाही तो नेट नहीं आ पाया था, तो हम तो अपील फिर करेंगे, बड़ी जगह करेंगे, और ये करेंगे कि रूबरू हमारे भी पक्ष सुन लिया जाए। सुन लिया आपने राकेश टिकैत को, एक एक चीज पर बारीकी से बोल रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि हरियाणा के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 12 गुना बिजली महंगी बेची जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे से सरकार ने पिछले 13 महीने के दौरान जब धरना हम दे रहे थे तब कोई बात नहीं की, और जब धरना खत्म हो चुका है
तब के बाद सरकार कोई बात नहीं कर रही है। तो हमें कोई तानाशाहों की सरकार नहीं चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अजय कुमार मिश्रा और टेनी के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज है तिकोनिया थाने में 120 का, तो वो ना तो गिरफ्तार हो रहा है ना ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी की धरती पर, अब उससे ये लड़ाई जो बाकी 5 चरणों की बची हुई है वो काफी अहम हो गई है। आशीष कुमार मिश्रा की जेल से रिहाई और किसानों का लखीमपुर खीरी पहुंचना, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और इस पर जितनी बात होनी चाहिए वो कम है। फिलहाल जितना था अभी समेट के आपके सामने रखने की कोशिश की। जैसे तमाम चीजें आएंगी फिर आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।